नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पूरे देश में राममय माहौल है और बीजेपी अब मिशन 2024 के मोड में भी आ गई है। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं की रैलियों का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, पर विपक्ष में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है। बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार अब क्या बम फोड़ दे कहा नहीं जा सकता, तो वहीं ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस पार्टी और वाम दलों को ऐसी खरी खोटी सुना दी जिससे कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बन पाना काफी मुश्किल है। कांग्रेस अब ममता बनर्जी को अवसरवादी नेता भी बता रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब छोटी मोटी बात है, तो कहीं ये छोटी बात छोटी ही ना रह जाए और विपक्ष का गठबंधन टूट ना जाए। तो कैसे बिहार से लेकर बंगाल तक में मचा है विपक्ष में बवाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का पूरा रोड मैप तैयार है कि कहां कहां रैलियां होनी है, पर विपक्ष में अब तक कोई बात नहीं बन पा रही। बात बन पा रही नहीं, बात बिगड़ गई, खत्म हो गया खेल। कैपिटल टीवी लगातार शुरुआती दौर से इस बात को कहता आ रहा है कि ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये तो छिन्न भिन्न होना ही था। इतना ज्यादा कंट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है इस गठबंधन के अंदर में। ये कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोच रहा था कि ममता बनर्जी और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। ये कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोच रहा होगा कि केरल के अंदर में कांग्रेस पार्टी और वामपंथी एक साथ आ जाएंगे। मैं देख रहा हूं चेहरे उतरे हुए हैं। वो दलाल पत्रकारों का जो पूरा टूल किट गैंग है जो रोज भाषण देते हैं, अब उनके स्वर में बदलाव आ गया। पहले क्या था, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मोदी को हराया जा सकता है, ही इज नॉट इनविंसिबल, वो ऐसा नहीं है कि हराया नहीं जा सकता है, साउथ इंडिया से गायब, ये वो तमाम तरह की थ्योरी। अभी क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि देखिए बड़ा मुश्किल है, ये तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए, ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं उस तरह का कांग्रेस पार्टी को ही ज्ञान दिया जा रहा है। अब क्यों, मामला बिगड़ गया है। कैसे, ममता बनर्जी ने रैली की, किस चीज के लिए, बीजेपी के माने उनके मुताबिक कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस वालों का है, उसके खिलाफ आपने रैली की सद्भावना। तो उस रैली में किसको गाली देना था, बीजेपी को। लेकिन वहां हो गया उल्टा, वहां गालियां पड़ी कांग्रेस को, गालियां पड़ी वामपंथियों को। उन्होंने कहा कि देखो मैंने नाम रखा है इस इंडिया का, इट इज माय सजेशन, मैंने नाम दिया है इसको, मैं बॉस हूं, मैंने सबको इकट्ठा कर, लेकिन हमने नाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जो है पीछे से चला रहा है वामपंथी लोग। मतलब राहुल गांधी बेवकूफ है, राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, वो प्यादा बन गया है, वो एक पिट्ठू बन चुका है और वामपंथी पीछे से जो है वो निशाना साध रहे हैं। तो वो एजेंडा तय करेगा वामपंथी। 35 साल से मैं लड़ती हुई आई हूं, ये वामपंथियों के साथ हमारा कुछ नहीं होगा। अब ये बयान ऐसा नहीं कि कोई इमोशनल है, क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का प्लान बी भी मालूम चल गया। प्लान बी क्या है, प्लान बी ये है कि कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और वो फुरफुरा शरीफ वाला अब्बास सिद्दीकी, इसके साथ मिलके इन लोगों की रणनीति वो अलग से बन रही है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि कौन इंडिया गठबंधन को कमजोर किया, ये साबित करने के लिए है। और इसलिए राहुल गांधी से जब पूछा गया कि भाई इतनी गालियां खा रहे हो, तुम्हारा अधीर रंजन चौधरी वहाँ ममता बनर्जी को कह रहा है अपॉर्चुनिस्ट है, तो हमारी दया से वो मुख्यमंत्री बनी, तो ये क्या है,
तो वो कह रहे हैं कि देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वी हैव वेरी नाइस पर्सनल रिलेशनशिप। अरे भाई पर्सनल रिलेशनशिप गया चूल्हे के अंदर, यहाँ बताओ कि साथ में लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो। नहीं लड़ रहे हो तो ये जो काउंटिंग करवा रहे थे 28 पार्टियों का इंडी गठबंधन, वो कहाँ गया? तो ये आपस में ही लड़ेंगे। एक बात हम और राजीव शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि सबके पास खंजर है इंडी गठबंधन के अंदर, 28 पार्टियां 28 खंजर, और कौन किसके पीठ में कब मारेगा बस वो तो वक्त का लेकिन समय किसके है। खंजर में राजीव सर धार तेज है? देखिए, ममता बनर्जी ने बता दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ रैली की बात नहीं है, रैली के अंदर उन्होंने जिस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस के प्रति अपना रवैया जताया, उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी बताई, और जिसमें एक वीडियो सामने आया है ममता बनर्जी का, ये ट्विटर पर चल रहा है कहीं कहीं, जिसमें वो कसम खा रही है कि अल्लाह की कसम, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया हम उसे माफ नहीं करेंगे और अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। मतलब वो अब ममता बनर्जी नहीं रही। जो ट्विटर पर चलता है, सोशल मीडिया पर, बंगाल के लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी को ममता बानो कहो, अब उस रूप में आ गई हैं क्योंकि उनको लगने लगा है कि मुसलमान भटक सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फुरफुरा शरीफ वाले के साथ वामपंथी और कांग्रेस, ये अगर अलग से मोर्चा बनाएगा तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगी, ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन। तो ऐसे में ममता बनर्जी को यह डर लगने लगा है कि अभी जो कांग्रेस मुस्लिम कर रही है, कांग्रेस के नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का विरोध भी इसलिए किया, इनविटेशन मिलने पर नहीं गया क्योंकि मुसलमान नाराज ना हो, साथ में आए। तो ऐसे में यह ना हो कि त्रिकोणीय मुकाबला में हम पिछड़ जाएं, भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटें ले ले और हम लोगों के बीच जो बटे उसमें सबसे कम हमारे पास आए, कांग्रेस लेफ्ट अगर गठबंधन कर लेती है तो इसलिए ये अल्लाह अल्लाह करने लगी है। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने लगभग ये स्वीकार कर लिया है कि हम इस गठबंधन में नहीं है। अब आगे दूसरी पार्टियों को लेकर है जिन राज्यों में, उसमें तो दिखता है कि ये इंडी अलायंस के अंदर जितनी बड़ी पार्टियां हैं, संख्या पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि 28 की संख्या थी ही नहीं कभी। जिसने लोकसभा का मुंह नहीं देखा, उन पार्टियों के साथ गठबंधन करके कहोगे कि हम गठबंधन किए हुए हैं, ये हमारी पार्टी है। जैसे तमिलनाडु की पार्टियां हैं जिसके साथ ये गठबंधन किए हुए हैं, जिसके पास वोट क्या, एक भी लोकसभा में कभी सीट हुई ही नहीं। तो ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन ये सिर्फ अवधारणा बनाने के लिए था कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के 28 पार्टियां एक मंच पर एक साथ आ गई है। नहीं तो है कहां नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और उधर शरद पवार, ये आधी पार्टियां, महाराष्ट्र के दोनों मिला के एक पार्टी होगी, टूटी हुई पार्टियां हैं। तो अब जो टूटी हुई पार्टियां हैं वो भी अलग है, ममता बनर्जी अलग है, नीतीश कुमार अलग है, तो फिर कांग्रेस के पास बचा कौन? जी, सवाल यही है कि अब कांग्रेस के साथ कौन है, क्योंकि सब तो अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं। भाई कैसे कोई साथ होगा? आप इस चीज को समझिए। राहुल गांधी का जो रवैया है, जो थिंकिंग है, जो राजनीति के प्रति उनका अप्रोच है, उनको लगता है कि देश बपौती है हमारी, हम पैदा ही हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये कान में उनको बच्चा से डाला गया, ये कांग्रेसी चमचे ये डालते डालते भाई उसके लिए मेहनत करना होता है। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने सवेरे ट्वीट किया। अभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का बर्थडे या कुछ होता है, उद्धव ठाकरे सवेरे से लगे रहते हैं, बड़ा सेवा किया, ये किया, वो किया। क्यों? जीवन भर कांग्रेस पार्टी से लड़ते रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। कम से कम उसकी इज्जत को कवर करने के लिए, बचाने के लिए राहुल गांधी को आज ट्वीट नहीं करना था, सोनिया गांधी को ट्वीट नहीं करना था, लेकिन कोई ट्वीट नहीं आया। तो ये आप समझिए कि आप कम कोई एक पत्रकार उद्धव ठाकरे से ये सवाल पूछ दे कि भाई आप तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको अपना ट्विटर के ऊपर से जो है आप श्रद्धांजलि देते रहते हैं, इतने बड़े लीडर, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी को इसका मतलब क्या है?
कि आपने एक तरीके से बेइज्जत कर दिया। आपने कह दिया कि 12th मैन है, ये सिर्फ पानी पिलाने का काम में लगेगा, ये खेलेगा नहीं, न रन बनाएगा, न बॉलिंग करेगा, न फील्डिंग करेगा। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा तो क्या आज उद्धव ठाकरे जब बैठेंगे सामने तो सोचेंगे ना भाई किन किन लोगों ने कहा, किन किन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पूछेगा नहीं कि भाई कांग्रेस पार्टी से किसी ने दिया, नहीं सर किसी ने नहीं दिया। तो ये किस मुंह से शिव सैनिकों के पास जाएंगे ये कहने के लिए कि हम गठबंधन है जी, हम साथ साथ हैं? कोई साथ साथ नहीं है। ये सब अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अपने किए की सजा, अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। इस वजह से मजबूरन, जिसको मजबूरी नहीं है, जैसे ममता बनर्जी को कोई मजबूरी नहीं है, लात मार दी, तो ये अखिलेश यादव को कोई मजबूरी नहीं है, हटाओ। केजरीवाल को जरूरत नहीं है, हटाओ। तो ये उस तरह का सिचुएशन है। ये कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए इस गठबंधन का ये हाल हुआ है। जी राजीव सर, विपक्षी गठबंधन के अगुवा बने थे नीतीश कुमार। अलग अलग राज्यों का उन्होंने दौरा किया था, सबको एकजुट किया था। पर आजकल जो नीतीश कुमार का एटीट्यूड नजर आ रहा है, लग रहा है कि बिहार में बड़ा खेल होगा। क्या नीतीश कुमार ने भी ठान लिया है कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाने का? देखिए, नीतीश कुमार अपने लिए प्लान बना रहे हैं जी। न वो राजद के साथ है, न ही कांग्रेस के साथ है और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार की एक अलग समस्या अभी पैदा हो गई है पार्टी के अंदर और बिहार के अंदर। पार्टी के अंदर प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर कि कई उनके सांसद हैं जो कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये उनके पास रिपोर्ट जा रही है। दूसरी तरफ उनके विधायक हैं, कह रहे हैं हमें तो कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। हम जब मैदान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो कहता है तुम लोग तो मोदी के नाम पर जीत के आए थे। नीतीश कुमार का कोई औकात ही नहीं है। अब दूसरी तरफ राजद के नेता कह रहे हैं, पिछले दिनों भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव के कृपा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है। कहा जाता है ना कि दुनिया में सबकी नजरों से गिरकर आदमी उठ सकता है, लेकिन खुद की नजरों से जब गिर जाए तो उठना बड़ा मुश्किल होता है। नीतीश कुमार अपनी ही नजरों से गिरते जा रहे हैं, इसलिए मुंह छुपाकर ये इधर उधर भागते नजर आते हैं। अब उनको अपने लिए राजनीति करनी है, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। हम भाई इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग होगा और उसके बाद लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराएंगे। अब उसके बाद गठबंधन अगर तुम रखना चाहते हो तो सीट बंटवारा करो। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ऑफर दिया था 50-50% में। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी अपने तरीके से अपनी सीटों में से एडजस्ट किया, चिराग पासवान के लिए भी। क्या ये कांग्रेस और राजद इस तरीके से अपनी सीटों में एडजस्ट करने के लिए तैयार है वामपंथी पार्टियों के साथ या दूसरे महागठबंधन के सहयोगियों के साथ? तो नीतीश कुमार ने स्मार्ट पॉलिटिक्स किया है। वो कह रहे हैं चुनाव दोनों का एक साथ हो। अब दोनों में, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, अब सीटों का बंटवारा करो। तो इसलिए ये जो लालू यादव हैं वो पहले से कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। अब वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इसलिए नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीते या फिर कोई और पार्टी जीते, लेकिन हमें अपनी पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस और राजद के साथ मिलके हम अपनी पार्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है। नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की ठान ली है। केजरीवाल भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो हर जगह बवाल है और जल्द बड़ा विस्फोट विपक्ष में होने की उम्मीद है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।